अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दुआ की गाड़ी को सरफराज रास्ते में रोक लेगा और उससे कहेगा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तो दुआ उसे कहेगी कि गजनबी के सामने तुमने बकवास की, अपनी हद में रहो, आइंदा मुझे नज़र ना आना और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना करना। सरफराज को कशमाला के ज़रिए पहले से पता होता है कि दुआ इस रास्ते से गुजरेगी, इसलिए वो वहाँ एक आदमी को खड़ा कर देता है जो इन दोनों की तस्वीर बना लेता है। दुआ को सरफराज और कशमाला की चालें समझ आ रही हैं, मगर वो गजनबी के बर्ताव की वजह से परेशान है कि इसका शोहर इसी पे यकीन नहीं करता। कशमाला और सरफराज मिलकर तस्वीर गजनबी को सेंड कर देंगे। कशमाला गजनबी से कहेगी कि आंखों से दुआ की हरकतें देख लो, अब सच्चाई खुलकर तुम्हारे सामने आ गई है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि ये बच्चा सरफराज का है। दुआ के घर पहुंचते ही गजनबी उस पर भड़क जाएगा कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। तो दुआ कहेगी कि मैं तो अम्मा से मिलने गई थी। नौशेरवा मोबाइल पर पिक्चर दिखाते हुए कहेगा कि ये देखो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इस सबूत के बाद भी तुम मुझसे झूठ बोलोगी। दुआ घबरा जाएगी और कहेगी कि मैं अम्मा से ही मिलने गई थी, रास्ते में सरफराज मिल गया था। दुआ को अब समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे, कैसे नौशेरवा को यकीन दिलाए कि वो गलत नहीं है और ये बच्चा उसी का है। कशमाला और सरफराज के खेल में फंसती जा रही है और नौशेरवा को भी अब दुआ पर यकीन नहीं रहा। इसके सामने इस तरह से सारा तमाशा किया जा रहा है, वो कुछ भी समझने से कासिर है। उसे दुआ गलत लगने लगी है और कशमाला की वो सारी बातों पर यकीन करने लगा है। नौशेरवा को यही लगता है कि दुआ ने सरफराज को बताया होगा कि वो किस रास्ते से गुजरेगी, ताकि सरफराज से इसकी मुलाकात हो सके। नौशेरवा दुआ पर चिल्लाएगा, सरफराज को कैसे पता चला कि तुम इसी रास्ते से गुजरोगे। फिर हम देखेंगे कि दुआ कशमाला से कहेगी कि ये सब तुमने किया है, तुम्हारी वजह से नौशेरवा मेरे किरदार पर उंगली उठा रहा है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कशमाला भी कोई इंतहाई चालबाज औरत है, नौशेरवा के सामने मजलूम बनने की एक्टिंग करेगी। जब से हम इस घर में आए हैं, दुआ को हमसे मसले हैं, इसको हमारा इस घर में रहना खटकता है। अब दुआ हैरानी से इसको देखेगी कि किस तरह कशमाला ने नौशेरवा के दिमाग पर काबू कर रखा है। जो वो कहती है नौशेरवा इस पर यकीन करता है। नौशेरवा को कशमाला की सारी बातें सच लगने लगेंगी। कशमाला कहती है कि अगर मिजना और अम्मा सही के टेस्ट ना होते तो मैं कब की हवेली जा चुकी होती। अगर इतना ही मसला है तो मैं अम्मा सही को फ़ोन कर देती हूँ और हवेली वापस चले जाती हूँ। नौशेरवा कहेगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं नौशेरवा अब भी दुआ से मोहब्बत करता है, इसलिए वो सख्त फैसला नहीं कर पा रहा। दुआ नौशेरवा से कहेगी कि अगर मुझसे नफ़रत हो गई है तो खुलकर इजहार करो। वैसे सरफराज को इंतहाई चवल बंदा है, हर हद पार कर रहा है। दुआ से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, उसके कंधे पर हाथ रखेगा। दुआ समझेगी कि गजनबी है, इसलिए कहेगी कि मुझे पता आप मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते हैं। पीछे सरफराज को देखेगी तो इसकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। वो सरफराज से कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतनी देर में नौशेरवा वहाँ आ जाएगा और दुआ और सरफराज को एक साथ देखकर नौशेरवा सोचेगा कि सरफराज की हिम्मत दुआ की वजह से बढ़ रही है और दुआ ने ही इसे मिलने बुलाया हो। देखना यह है कि नौशेरवा क्या एक्शन लेगा, वो दुआ से हर ताल्लुक तोड़ देगा या फिर सरफराज की चाल को समझ पाएगा। आने वाली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।